नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फीस बढ़ाए जाने को लेकर हंगामा अब एक और विवाद में बदल गया है। जेएनयू में रात के अंधेरे में जहां एक तरफ देश के पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया, वहीं भारतीय संस्कृति के महानायक स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर अपशब्द लिखे गए। विरोध अब फीस का नहीं, भगवा रंग और उससे जुड़ी विचारधारा का दिखाई दे रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नेहरू जिंदा, जिंदा है, अम्बेडकर जिंदा, जिंदा है, फूले जिंदा, जिंदा है, गांधी जिंदा, जिंदा है। जेएनयू में नेहरू का सम्मान, विवेकानंद का अपमान क्यों? जिंदा, जिंदा है, हम भी जिंदा, जिंदा है। जेएनयू में नेहरू के सम्मान में रात भर लगे नारे। हैप्पी बर्थडे नेहरू, हैप्पी बर्थडे नेहरू। रात के अंधेरे में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर किसने लिखे अपशब्द? नेहरू के हैप्पी बर्थडे पर विवेकानंद का अपमान क्यों? नेहरू जिंदा, जिंदा है, अम्बेडकर जिंदा, जिंदा। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर किसने लिखे अपशब्द? नेहरू के हैप्पी बर्थडे पर विवेकानंद का अपमान क्यों? नेहरू जिंदा, जिंदा है, अम्बेडकर जिंदा, जिंदा है। क्या नेहरू के समर्थकों ने दी विवेकानंद को गालियां? हॉस्टल फीस में बढ़ोतरी के विरोध में नाच गाना, नारेबाजी के बीच अब जेएनयू में नया विवाद शुरू हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी में एक तरफ नेहरू का जन्मदिन मना और दूसरी तरफ उसी रात एक बदनाम अध्याय जुड़ गया। कुछ छात्रों ने विवेकानंद की प्रतिमा पर अपशब्द लिख डाले, ऐसे शब्द जिन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर भगवा जलेगा जैसे शब्द और गालियां लिखी गई, जिसमें बीजेपी और दक्षिण पंथ को निशाना बनाया गया। सवाल यह है कि छात्रों की राजनीति में विवेकानंद को बीजेपी से जोड़ने वाला तबका कौन है? कि हम विवेकानंद जी की इज्जत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये स्टेटमेंट आए हैं, इस पर ध्यान न देते हुए जो देश में छात्रों के जो मुद्दे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, उस पर फोकस करना हमारा जरूरी है। एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन का जश्न आधी रात को ही शुरू हो गया। छात्रों ने नेहरू से लेकर गांधी तक को याद किया और नारे लगाए। लेकिन सवाल तो ये है कि अपने नेता का सम्मान करने के नाम पर दूसरी बड़ी हस्तियों का अपमान क्यों? जब जेएनयू में इस तरह से फीस हाइक हुई है, इतनी फीस बढ़ाई गई और पूरा जेएनयू किसी भी पार्टी संगठन से हो वो सड़कों पर आया है और इतना मजबूर किया है वाइस चांसलर को कि उन्होंने ज्यादा नहीं तो 100 रुपए तो कम किए हैं। तो मुझे इसमें एक जो साजिश लग रही है वो ये लग रही है कहीं न कहीं ये उन्हीं विचारधारा के और उन्हीं के लोग हैं जो कि चाहते हैं कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। दरअसल जेएनयू में छात्रों का एक धड़ा इन दिनों संघ के विरोध के नाम पर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। वो हर चीज को संघ से जोड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से जेएनयू के छात्र गुटों को ये लग रहा है कि यहाँ हर फैसले के पीछे संघ का हाथ है। फीस बढ़ोतरी हो या फिर कोई नीतिगत फैसला, वो समझते हैं कि भगवा राजनीति के नाम पर उन्हें तबाह और बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। इसीलिए वो वीसी का विरोध करते हैं तो भी संघ में वापस लौट जाने का नारा देते हैं और विवेकानंद की प्रतिमा पर भी भगवा और बीजेपी विरोध के अपशब्द उकेर देते हैं। छात्रों ने फीस को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान जेएनयू के वीसी दफ्तर के बाहर लगी नेम प्लेट तोड़ डाली, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में नारे लिखे, कई जगह तो दीवारों को अपशब्दों से पाट दिया। इस समय जेएनयू में बहुत एक अराजकता का माहौल बना हुआ है। सारे छात्र फी हाइक के खिलाफ लड़ रहे हैं। उस समय कुछ संगठनों द्वारा ऐसी चीजें करी जाना, इसकी जितनी भर्त्सना करी जाए कम है। आखिर जेएनयू में ये हो क्या रहा है? नेहरू के लिए फूल, विवेकानंद के लिए नफरत क्यों? नेहरू के लिए श्रद्धा, विवेकानंद के लिए घृणा क्यों? जेएनयू में स्टूडेंट अब असहिष्णु क्यों हो रहे हैं? एक स्टूडेंट के मुद्दे को बहुत ही पॉलिटिसाइज वे में दिखाना शायद जेएनयू की लेफ्टिस्टों की कल्चर ही बन गई है कि एक जेन्युइन जो मुद्दा है जो सारे स्टूडेंट्स को कंसर्न करता है बिना किसी आइडियोलॉजी के, उसको ये लोग बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड वे में दिखाना चाहते हैं। जेएनयू के प्रशासनिक ब्लॉक में लगी विवेकानंद की प्रतिमा पिछले साल लगाई गई थी। उस वक्त भी जेएनयू लेफ्ट विंग के स्टूडेंट ने विरोध किया था, लेकिन तब बात विरोध तक सीमित। लेकिन इस बार तो मामला इतना आगे बढ़ गया कि विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण से पहले ही एक नया विवाद शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जेएनयू में फीस विवाद थमा भी नहीं था
कि एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया गया। जी हां, उस स्वामी की बात, स्वामी विवेकानंद, आधुनिक भारत का वो चेहरा, वो नाम जिसने भारत का मान बढ़ाया, भारत को सम्मान दिलाया। आज उसी की मूर्ति के नीचे कुछ ऐसा लिख दिया गया जो हम कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, क्योंकि उस व्यक्ति ने भारत का मान बढ़ाया था। जी हां, इससे भावनाएं आहत हो सकती हैं। मुझे याद आता है, आज जयंती है उस व्यक्ति की जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हां, बाल सुलभ जीवन ही बचपन होता है कहने वाले नेहरू की जयंती में जेएनयू में एक रात पहले केक कटता है और फिर आप देखिए दूसरे दिन क्या तस्वीर दिखती है। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में आज चर्चा होगी कि क्या जेएनयू कैंपस राजनीति का अखाड़ा हो गया है? क्या यहां पर रंगों से भी परहेज होने लगा है? वो व्यक्ति जिसने सम्मान दिया, वो व्यक्ति जो संस्कृति की पहचान है, उसके साथ आखिर ऐसा अपमान क्यों? मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नीतू डबास, बीजेपी की प्रवक्ता, जुड़ चुकी हैं। मेरे साथ जेएनयू के पूर्व छात्र डॉक्टर शुभ्र कोमल दत्ता, जी हां, वो भी जुड़ चुके हैं। आप उनकी विचारधारा से अवगत हैं। मेरे साथ स्टूडियो में सनी धीमान, जी हां, ये वो चेहरा है, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। मेरी रिपोर्ट जब आपने देखी, आपने उसमें देखा होगा कि आधी रात को जब केक कट रहा था तो यही वो चेहरा है, सनी धीमान, वो भी वहां मौजूद थे। आप इनकी विचारधारा को भी समझ गए होंगे। मेरे साथ मनीष जांगिड़, जेएनयू एलुमनाई और राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ शुभांशु, जी हां, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन। और मेरे साथ कुछ ही देर में निशांत वर्मा भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल सनी, आपसे थोड़ी तो लाज लिहाज रख लेते। ये आप सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? वहां पर जो घटना हुई, पहली बात हमें लगता है कि इस मुल्क की जो विरासत है उसमें विवेकानंद का एक अलग स्टैचू है, एक जगह है, और वहां पर जिसने टिप्पणी लिखी है, पहली बात वो विवेकानंद के खिलाफ एक शब्द नहीं था। जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो जेएनयू के कल्चर में नहीं है। दत्ता जी हैं, जानते हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जेएनयू की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। जिसने भी किया उसका खंडन करते हैं। देखिए, तीसरी बात, मैं एक एक करके गिनाना शुरू करूंगा तो जेएनयू में मौजूद कुछ लोगों के लिए आदर्श कौन है ये आप समझ जाएंगे। दर्शक भी जानता है सनी। तीसरी बात, ये सारा जो किया गया है, जिसके भी द्वारा किया गया है, उससे एक हानि हुई है कि जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्मदिन था, और हम जेएनयू में बार बार कल को, आज भी इसमें से कोट कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी क्या है। यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, रीजन एंड टॉलरेंस। और उसी चीज को बनाए रखने के लिए आज हमने, जिसने भी वो लिखा, हमने उसे मिटाया, बिकॉज हमें लगता है कि विवेकानंद इस मुल्क की धरोहर है। जो भी उनके आसपास बीजेपी के खिलाफ जो कंटेंट लिखा हुआ था कि बीजेपी फासिस्ट है और बीजेपी मिटा देने से इतना आसान है, सब कुछ मिट जाएगा। जो हो गया सो हो गया, क्योंकि जिसने भी किया वो सामने आने की उसकी हिम्मत तो है नहीं। लेकिन हम जेएनयू के छात्र, हमने हटाया। नहीं, सीसीटीवी है, कैंपस में सीसीटीवी है, वाइस चांसलर वो दिख जाएगा। हम वेलकम करते हैं कि वो दिख जाए, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि कल जिस वक्त में यूजीसी के बाहर हमारे एबीपी के साथी यहाँ बैठे मनीष भाई, ये जब प्रोटेस्ट करने गए थे और यूजीसी ने एक नया मसौदा दिया जिसमें 5% की बस वापसी हुई और सारे मीडिया पर दिखाया गया कि वापसी हो चुकी है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आज ही एक अखबार की एक रिपोर्ट है कि ये नई फीस लागू होने के बाद में जेएनयू इस मुल्क का एक सबसे महंगी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, सरकारी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, वहां की हॉस्टल फैसिलिटीज। इसके बारे में बात हो, इसलिए हमने वहां पर सबसे पहले उन चीजों को हटाया जो आपत्तिजनक है। आप बहस से ध्यान मत भटकाइए। मुझे ये बताइए, आप उस कैंपस में रहते हैं, आप वहां के छात्र नेता हैं, आपकी तस्वीर वो केक कटिंग के दौरान दिख रही है। आप भी तो कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आपके कैंपस में आकर इतनी आसानी से कारगुजारी कर चले जाते हैं। बता दें, विवेकानंद जी की मूर्ति जो अभी बनी है रिसेंटली, ये दूसरे कोने बनी जहां पर कोई भी नहीं जाता। सब इसी तरफ थे जहां पर वाइस चांसलर का ऑफिस है, उससे 50 मीटर की दूरी पर नेहरू जी की प्रतिमा है। सब स्टूडेंट वहीं पर इकट्ठे हैं। आप पहले सवाल करें कि वो स्टूडेंट क्यों इकट्ठे हैं।
देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी के छात्रों को ऐसा क्या पड़ा हुआ है कि नवंबर के महीने में जब एग्जाम आने वाले हैं, वो सभी पार्टियों से बिलोंग करते हैं। मेरे भाई जो मनीष बैठे हैं, इनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सब लोग वहां मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा वाइस चांसलर हमें सुने और सुनिश्चित करे कि हमारी जो फीस है वो किसी भी हालत में ऐसे ना बढ़ाई जाए। जिस तरीके से बोले कि हर साल 10% फीस ऑटोमेटिक बढ़ा ली जाएगी। अब की बात तो हमने प्रोटेस्ट भी किया, अगर हमने नहीं यहाँ पर रोका तो हर साल ये इंश्योर होगा कि गरीब का जो बच्चा, गरीब की जो बेटी है, यहाँ पर आकर नहीं पढ़ पाएगी। आप जवाब देने से बच रहे हैं। आप मनीष का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एनएसयूआई एबीवीपी के बीच उस प्रांगण में क्या हुआ, क्या होता है, ये दुनिया जानती है। डॉक्टर दत्ता, आप सहमत हैं जो सनी कह रहे हैं? आपके गले उतरती है वो बात? सबसे पहले हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय पंडित नेहरू जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उनके जन्म तिथि है। इसके साथ साथ सनी आपको थोड़ा सा संशोधित भी कर दूं। हालांकि आफ्टर थॉट के हिसाब से आपने कहा, वो बात अच्छी बात है। विवेकानंद नहीं, स्वामी विवेकानंद जी। तो उतना कृपया करके उतना सम्मान दीजिएगा, निकल जाए तो उतना सम्मान दीजिए। दर्शक ने देखा होगा मैंने शुरुआत में क्या कहा है भूतपूर्व प्रधानमंत्री को लेके, तो उसी से दर्शक आकलन लगा लेंगे कि सम्मान दिए या नहीं दिए। स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के धरोहर है। स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के कहीं ना कहीं पे स्तंभ है। हमारे देश के संस्कृति, हमारे देश के सिविलाइजेशन, हमारे देश के तमाम जितने सारे विचारधारा है, फिलॉसफी है, उसके कहीं ना कहीं स्तंभ है। कांग्रेस से अपेक्षित भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक स्वामी विवेकानंद जी का जयंती को कभी नहीं मनाया है। कांग्रेस ने अरबिंदो, महर्षि अरबिंदो को कभी सम्मान नहीं दिया है। मेरा गुजारिश है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर हमारे बीच आज एक अलग परिधान, अलग वेशभूषा में वो चेहरा आया है। आप देखकर समझ गए होंगे, और वो किसकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि टोपी बहुत कुछ कह देती है। निशांत वर्मा भी स्टूडियो में। डॉक्टर दत्ता, आप अपनी बात। मैं समझता हूं और मेरा गुजारिश रहेगा, इन सब नक्सलाइट ब्रांडेड जितने सारे मिसक्रींस हैं, ये सब के सब जाके एक बार पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की जो वो ऐतिहासिक एड्रेस है स्वामी विवेकानंद जी का चिकागो में, उसको जाके सुने, उसको जाके पढ़े और उसको जाके अध्ययन करें। 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद मेरे भाइयों और बहनों से संबोधित करते हैं, ये हम जानते हैं। पर मैं अचंभित नहीं हूं, क्योंकि जो विचारधारा है वो तो एआईएसएफ के साथ है, तो कहीं ना कहीं पे वो खून तो रहेगा। मैं समझ सकता हूँ शुद्धिकरण पूरी तरह से हुआ आप जेएनयू के रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये, दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, कल्चर के बारे में बात घोर अपमान हुआ है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक भी शब्द वहां नहीं लिखा था। ऐसे मिस स्वामी विवेकानंद के बारे में एक भी शब्द वहां नहीं लिखा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपशब्द थे जिसे हम खंडन करते हैं, हम इसे खंडन करते हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी को फासिस्ट बोला गया था, बीजेपी को बोला गया था। डॉक्टर साहब, सनी, बीजेपी प्रवक्ता नीतू डबास के पास चलते हैं। नीतू 1000 रुपए का जुर्माना कहा गया है। सनी, मैं आपके पास आऊँ। जय भीम बोलने बीजेपी प्रवक्ता नीतू डबास भी है। नीतू, आखिर ऐसा कौन है जो भावनाओं को उकसाकर अपनी रोटियां सेकना चाहता है? मनीष जी, मैं थोड़ी सी इस कहानी को, जो ये घटना हुई है, उससे थोड़ा सा पीछे ले जाके बताना चाहूंगी। ये मूवमेंट शुरू हुआ, फीस वृद्धि का मूवमेंट शुरू होता है। एबीवीपी भी समर्थन में थी, यूजीसी तक मांग हुई है, जेएनयू के वाइस चांसलर तक मांग हुई है, और उन मांगों का जो है आश्वासन दिया गया। लेकिन जब इस धड़े को, ये जो लेफ्ट धड़ा है, जब इसको दिखाई देने लग गया, जो कांग्रेस जो टुकड़े टुकड़े मानसिकता इस देश में रखते हैं, जब उनको ये दिखाई दे रहा कि एजेंडा तो चला नहीं, एजेंडा तो चलता, जबकि कुछ टारगेट हम करते, कुछ डिमोलिश हम करते, तो ये उन्होंने उस दिन किया है, ताकि फिर से जो है इनकी, क्योंकि बौखलाहट इनकी आ रही है।
आज इस देश में जेएनयू लेफ्ट जो है सिर्फ जेएनयू में एग्जिस्ट करता है, जो कि वहां से भी लेफ्ट आउट हो रहा है। और जो ये लेफ्ट आउट होने की जो एक प्रवृत्ति है वो इनको बौखलाहट के माध्यम से सब दिखाई दे रहा है। मेरा एक सवाल है सनी जी से, यहाँ पर जो है कांग्रेस की तरफ से वो बैठे हुए हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो वीडियो यहाँ पर दिखाई दे रहे जिसमें आपने अंबेडकर जी जिंदा जिंदा है के नारे लगाए, नेहरू जी जिंदा जिंदा के नारे लगाए, आप तो अंबेडकर ही बोले, जी भी नहीं लगा रहे थे। आपने स्वामी विवेकानंद जी जिंदा है क्यों नहीं लगाए? हमारे यहाँ पर हम विचारों को जिंदा रखते हैं, भारतीय संस्कृति, हम विचारों को देखिए, भारतीय संस्कृति की ट्यूशन मुझे आपसे नहीं लेनी है। क्यों नहीं आपने स्वामी विवेकानंद जी को? मेरी मर्जी कि मैं किस तरीके से, जब मैं नेहरू जी का नाम लेता हूँ, मैं कभी कभी नेहरू भी बोल देता हूँ, क्योंकि बात नाम की नहीं है, बात विचारों की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मुल्क में अगर कोई रियल टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके आउटशूट है। राष्ट्रीय सेवक संघ टुकड़े टुकड़े गैंग है असली, जो जाके खड़ा हुआ था नॉर्थ गेट में, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे का उस मूवमेंट में अफजल से आपको बड़ी मोहब्बत है, अफजल से बड़ी मोहब्बत है, समझ में आ गई ना? अफजल से अफजल के अगर असली कोई यार है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो टीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, वो कश्मीर की हालत खराब करते हैं और आज इस हालत में लाते हैं। पीएचडी कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, हासिल करना चाहते हैं भारत विरोधी चीजों को, भारत विरोधी, और उसी पे संघ का विरोध करना, भारत का विरोध करना नहीं है, संघ को एक्सेप्ट करना। जो अंग्रेजों की गोद में बैठे हुए थे आरएसएस के लोग, जो आरएसएस के लोग अंग्रेजों की गोदी में बैठे हुए थे, उन्हें एक्सपोज करना हमारे लिए जरूरी है। डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर साहब सनी, नीतू के लोग अंग्रेजों की गोदी में बैठे हुए थे, उन्हें एक्सपोज करना हमारे लिए जरूरी है। डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर साहब सनी, नीतू आपने अपनी बात रखी, मेरे साथ और भी मेहमान है, मैं अभी आ रहा हूँ। ये बहस बहुत लंबी है, बहुत सारे सवाल हैं। जी हाँ, अरे एंट्रेंस निकाल कर दिखाइए ना, देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। मुझे शक है कि आप निकाल नहीं पाएंगी। सनी सुभांशु भी है, मनीष भी है, निशांत वर्मा जी भी जुड़े हैं। निशांत जी नेहरू की जयंती पर नेहरू के नाम को बदनाम किया जा रहा है और आप टोपी लगा के बैठने से क्या होगा? निशांत जी, एमए इंटरनेशनल रिलेशन का एंट्रेंस निकाला है। नीतू मेरा सवाल निशांत जी से है। नीतू मैं आपके पास आऊंगा। निशांत जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री और इस देश के आर्किटेक्ट मॉडर्न बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को मेरा शत-शत नमन। एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देश की अव्वल यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूं कि किसी भी टाइप का वैंडलिज्म, तोड़फोड़, गाली गलौज, गंदगी, बेहुदापन, एंटी नेशनलिज्म इस देश में किसी को स्वीकार नहीं है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के सामने कुछ भी गलत सलत लिखना या अभद्रता दिखाना, या ईश्वर चंद विद्यासागर जी की मूर्ति को खंडित करना, सब कुछ निंदनीय है। बात सोच की है। यहां पे सोच जो है वो क्या है? जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे सारे कैमरा पहुंच जाते हैं और सारी बात करते हैं, इस देश में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हैं। मैं तो जेएनयू का पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अलग यूनिवर्सिटीज का हूं। वहां भी कई जगहों पे ऐसा कुछ होता है जब कभी भी नहीं आता। सवाल आता है सोच का कि जेएनयू ही आखिर क्यों? जेएनयू ही आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि वहां से निकलते हैं चिंतक। जो चिंतक बाहर निकलते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो धड़ों में बटे हुए होते हैं, कुछ राइट विंग, कुछ लेफ्ट विंग, कुछ सेंट्रिस्ट, इस तरीके से। सवाल ये उठता है कि क्या आज जेएनयू का नाम खराब करके हम निर्मला सीतारमण जी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? कोई भी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, नहीं हो सकता। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जब आप कहते हैं, बहुत सही तरीके से आप सवाल पूछते हैं कि क्या कोई चिंतक देश विरोधी हो सकता है, ये आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कन्हैया कुमार के नाम से। कन्हैया कुमार के नाम पे जिस तरीके से बवाल मचा, आज की तारीख में बेल पे बाहर है।
और वो बेल पे इसलिए बाहर है सर दत्ता साहब, वो इसलिए बाहर है क्योंकि उसके खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए थे फॉरेंसिक रिपोर्ट में गलत निकले, वरना बेल नहीं मिलती। अगर वो फॉरेंसिक रिपोर्ट सही थी तो सरकार जाके बेल कैंसिल करा सकती थी। मैं चार्जशीट की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, आप और मैं चल सकते हैं, कल अरविंद केजरीवाल को पकड़ लेंगे कि चार्जशीट को क्यों रोक रखा है, लेकिन बात मैं बेल की कर रहा हूं। बेल मिली है हायर कोर्ट से, जहां पे आम आदमी पार्टी का कोई रूल नहीं है। प्लीज अलाउ मी सर, प्लीज अलाउ मी। आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है हायर कोर्ट्स में, वहां पे सिंपल एंड स्वीट के फैब्रिकेटेड डॉक्टर्ड वीडियोस के आधार पे चार्जेस लगे थे, बेल मिली है। यानी ये भी एक चीज देखने लायक है कि आप जब बेल मिली थी तो बेल आपका नंबर आएगा बोलिएगा, क्या कहा था? आपका नंबर आएगा बोलिएगा, क्या कहा था? आपका नंबर आएगा, मुझे पता है। अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से मैंने क्या रोका हुआ है चार्जशीट को, मैंने चार्जशीट की बात करी, मैंने चार्जशीट की बात, आप समझते क्यों नहीं है? देखिए आपको मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, आपको मैं पूछता हूँ कि क्या जब बेल मिली तब प्रोसिक्यूटर दिल्ली गवर्नमेंट का था? आप ये बताइए किस कोर्ट ने बेल दी? आप बताइए किस कोर्ट ने बेल दी? आप बताइए, नहीं आप बताइए, मेरा आपसे सवाल है, आप बताइए। आप बताइए किस कोर्ट ने बेल दिए? आप बताइए, हाई कोर्ट ने दिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिए, पटियाला कोर्ट ने दिए? आप नाम बताइए, इनको ज्ञान तो है नहीं, यहाँ बैठ के कहानी सुनाते हैं। इसलिए आप बताइए किस कोर्ट से बेल मिली है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या पटियाला कोर्ट? नहीं, शायद आप बताइए, नाम बताइए। निशान जी, 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 शुभांशु, शुभांशु, सीधी उंगलियां आपकी विचारधारा और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। जी हां, बड़ी खबर, विवेकानंद स्टैच्यू विवाद में जेएनयू प्रशासन जुटा रहा है। वीडियो, जेएनयू प्रशासन विवेकानंद स्टैच्यू विवाद में कर सकता है पुलिस केस। सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस विवेकानंद मामले में दर्ज कर सकती है एफआईआर। एफआईआर दर्ज होने के बाद चीफ प्रॉक्टर करेंगे कार्रवाई। इस वक्त की जेएनयू से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एफआईआर हो सकती है विवेकानंद स्टैच्यू विवाद को लेकर। इस पर विचार किया जा रहा है, सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं, सीसीटीवी को लेकर खंगाला जा रहा है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने एक युग पुरुष, आधुनिक भारत के युग पुरुष की मूर्ति के साथ खिलवाड़ किया, तोड़फोड़ की और अभद्र टिप्पणी लिख दी। शुभांशु, सॉरी 10 सेकंड चाहिए। अब ये भी गलत है, एविडेंस जब सामने है तो एफआईआर का इंतजार क्यों हो रहा है? ललिता कुमारी केस बहुत एक्सप्लिसिट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए। प्रॉक्टर साहब क्यों नहीं दर्ज करवा रहे, क्यों नहीं करवा रहे पुलिस को? नहीं, निशान जी, यही खबर आई है, यही खबर आई है और हो रहा है और होगी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मेरे साथ दो मेहमान, मनीष जांगेड़ और शुभांशु, इनके भी राय और इनको भी चर्चा में शामिल किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए इंडिया न्यूज, देश की धड़कन पर। आ रहा है जो वायरल है वो कितना सही और कितना गलत। जी हां, हम आगे बढ़ते हैं देश का सवाल में। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। शुभांशु, मैं आपके पास नहीं आया था, आपने ये वीडियो देखा, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अतीत भी जो है वो इसके आसपास है। कौन है जो इस तरह के छात्रों के दिमागों में जहर घोल रहा है? देखिए, छात्रों के मन में कोई जहर नहीं है, छात्रों के मन में पढ़ाई है और पढ़ाई से ही वो देश निर्माण और राष्ट्र निर्माण का इमेजिनेशन रखते हैं। और इसे आजादी के नारे की बात रही तो आजादी के नारे हम लगाते जरूर हैं, लेकिन वो शिक्षा वाली आजादी है, वो संविधान वाली आजादी है, वो लिबर्टी और फ्रीडम जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली हमें प्रोवाइड किया गया है किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को, उसके बारे में है और वो हमें असर्शन करना पड़ेगा। हमने हकों की लड़ाई रखा है, अतीत में भी रखा है और अभी वर्तमान में जो मूवमेंट चल रहा है कि शिक्षा हमारा हक है, वो हम लेके रहेंगे और वही आजादी की जो परिकल्पना है उसको आगे रखते हुए ये नारे लगाए जाते हैं। लेकिन उसमें कैसे उसको पोर्ट्रे किया जाता है, जैसे आपने अपने जो कार्यक्रम की जो टैगलाइन रखी है, जेएनयू गैंग,
तो क्या जेएनयू क्रिमिनल्स का अड्डा है? जेएनयू तो स्टूडेंट्स का अड्डा है, जहां लोग पढ़ते हैं, जहां पे लोग पढ़ते हैं, जहां पे लोग रिसर्च करते हैं, जहां पर देश निर्माण की बात करते हैं। जब रिसर्च होगा तब पॉलिसी बनेगा, तब देश आगे प्रगति के क्या जेएनयू क्रिमिनल्स का अड्डा है? जेएनयू तो स्टूडेंट्स का अड्डा है, जहां लोग पढ़ते हैं, जहां पे लोग पढ़ते हैं, जहां पे लोग रिसर्च करते हैं, जहां पर देश निर्माण की बात करते हैं। जब रिसर्च होगा तब पॉलिसी बनेगा, तब देश आगे प्रगति के वाजिब सवाल है। अफजल गुरु आपके आदर्श है क्या? अफजल गुरु आपके आदर्श हैं? मैं कह रहा हूं महिषासुर आपके आदर्श हैं? जी, आदर्श सबका अलग अलग होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं अफजल गुरु आपके आदर्श? नो, हमारे आदर्श हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमें संविधान दिया, उसके आधार पर हमें आजादी हासिल करने का हक मिला है और शिक्षा लेने का हक मिला है, और शिक्षा हमारा हक है, अधिकार है, कोई हमसे एक सिंपल सा डॉक्टर दत्ता मैं लाऊंगा आपको बीच में। मनीष जांगेड़ ये सवाल उसके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे, चाहे हमें कैसे भी पोर्ट्रेल किया जाए, जेएनयू गैंग बोला जाए, क्रिमिनल्स बोला जाए, एंटी नेशनल बोला जाए। आप खुद ही दो बार बोले देश विरोधी होते हैं, देश विरोधी कैसे होते हैं? वो रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च करते हैं देश निर्माण में, वो रिसर्च करते हैं हॉस्टल के उन कमरों में रहकर छात्रों के दिमाग में जहर घोलते हैं। मनीष जी मुझे देश की बात नहीं है, ये बात है विचारों की, ये बात है डिबेट की, और ये बात है कि आदान प्रदान हो विचारों का। अगर कहीं क्लैश भी है तो वो डिबेट और डेलिब्रेशन और डेमोक्रेटिक सेटअप के थ्रू ही वो रिजॉल्व किया जाए। किसी भी तरीके से जेएनयू कल्चर ना किसी उन्हीं के संविधान के द्वारा कश्मीर करता है, ना किसी विचारों की लड़ाई की बात करता है। 1970 के खिलाफ था, कश्मीर को आप लोग भारत का पार्ट नहीं मानते हैं। मैं आपको बता दूं, कश्मीर की बात न करते हुए वापस जेएनयू बात करना चाहेंगे। मनीष बात करना कश्मीर अब भारत का ही हिस्सा है और जल्द पीओके भी होने वाला है, ये भी ऐलान कर दिया गया। मनीष यू स्टैंड करेक्टेड, अब पीओके भी भारत का होने वाला है। बताइए दूसरे को दुश्मन, मैं ये सवाल अपना एजेंडा सेट करना। सुधांशु भाई मुझे एक बात क्लियर पूछना जरूरी है आज मेरे मीडिया के साथियों से, कि पहली बात, आप इस देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग को गर्व नहीं है, हम तो चाहते हैं ऐसी यूनिवर्सिटियां और भी हो, उसके पूरे नाम के आगे आप गैंग लगाते हैं। जिस यूनिवर्सिटी से हमारी अभी की वित्त मंत्री, जिस यूनिवर्सिटी से हमारे अभी के विदेश मंत्री, जिस यूनिवर्सिटी से हमारे अभी के जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, जिस यूनिवर्सिटी से कितने सारे ब्यूरोक्रेट, कितने बड़े लीडर्स निकल कर आए हैं, आप उस यूनिवर्सिटी की गरिमा को एक गैंग शब्द लगाकर निंदा कर रहे हैं। ये गैंग विचारधारा खंडनीय है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने देश के लिए किया है, वो किसी और यूनिवर्सिटी ने नहीं किया है। किसने किया है? जेएनयू को रिप्रेजेंट नहीं करते, जेएनयू में राष्ट्रवादी लोग भी पढ़ते हैं, इन लोगों की वजह से जेएनयू बदनाम नहीं हो सकता है। डॉक्टर दत्ता आप वहां के एक एलुमनाई हैं, ये जो सवाल उठे हैं, आपको नहीं लगता कि इन्हीं छात्रों के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हीं के हॉस्टल में रहते हैं, वो वहां पर पड़े हुए हैं और वही इनके दिमाग में जहर घोल रहे हैं? उनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है, चंद दिनों में उखाड़ के फेंक देंगे। ऐसे लोग हैं जो हमेशा देश के खिलाफ हैं। मेरे यूनिवर्सिटी के बोलने दोगे? इज्जत करते हैं ना, अपने सीनियर की इज्जत करें, सीनियर का सम्मान करें। मेरे तीनों अजीज जूनियर से एक सलाह देता हूं मैं। सलाह यह है कि क्योंकि मैं उस डिकेट में पढ़ा हूं जेएनयू में, जेएनयू मेरे अल्माटी है, मैं गर्व करता हूं जेएनयू से, पर हां जेएनयू में संशोधन थोड़ा सा कर दो। जेएनयू में जो टुकड़े टुकड़े गैंग, ये उचित रहेगा बोलना, ऐसे बहुत सारे हैं। 90s की बात करता हूं, ये आज से शुरुआत नहीं हुआ है। विल यू प्लीज लिसन, हैव सम डिसेंसी। आज से शुरू नहीं हुआ है। 90 के दशक में एसआर गिलानी, शब्बीर शाह स्कूल ऑफ ट्रिपल एस ऑडिटोरियम पे जब केएन पानीकर जी डीन होते थे, उनको बुलाया गया था। वो सरेआम आके कश्मीर की आजादी के बारे में बात कर रहे थे। वहां पे वाम फ्रंट के एसएफआई, एआईएसएफ, पीडीएसयू, डीएसयू, आईसा, तमाम जितने हैं, मैंने अपने आंखों देखी बता रहा हूं, तिरंगा को मैंने जलते हुए देखा था और वाम फ्रंट के लोगों ने जलाया था। जनगण मन का अपमान किया गया था।
आज जो वीडियो वायरल हुआ है वो उसी सिलसिले का एक एक्सटेंशन है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कश्मीर मांगे आजादी, पेरियार मांगे आजादी, नर्मदा मांगे आजादी, ताप्ती मांगे आजादी। ये पेरियार, नर्मदा, ताप्ती ये तमाम हॉस्टल है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। इसी से सबूत शुभांशु सनी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नीतू डबास भी है। शुभांशु मनीष डॉक्टर दत्ता इतिहास तो ये है कि इंदिरा गांधी भी अंदर नहीं जा पाई थी। नीतू डबास जिनका शुभ चिंतक आज सनी बन रहे हैं। नीतू डबास वाले ही काला झंडा दिखाए थे। मनीष शुभांशु के चलते अरे सुनिए, आज के दिन शुभांशु दर्शकों के हित में एक कर बोले आप। दर्शकों के हित में एक कर बोले। मेरे साथ नीतू डबास भी है। नीतू डबास आप स्टूडियो में नहीं है, आप होती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अभी यहाँ जो चर्चा और जो बात आपने सुनी, आपको लगता है कि जेएनयू सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ज्यादा राजनीति का अड्डा बन गया है। यहाँ सोच कम और जहर ज्यादा पल रहा है। इस बात का मैं आपका यहाँ से खंडन करूंगा कि एक सेकंड मनीष, आप खंडन करिएगा, आपको हक है। पहले नीतू डबास को सुन लेते हैं। मनीष उन लोगों को बाहर निकालिए, आप लोग उन लोगों को बाहर निकालिए जो गलत काम करते हैं। लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और चंद दिनों में इनकी साथ इनकी आरती उठाने को हम लोग तैयार हैं। बस थोड़े दिन की बात है। जब उनको निकालने की बात आती है, आप ही लोग विरोध करते हैं, आप ही लोग उतरते हैं। नीतू मनीष, मैं आपके पास आऊंगा। शुभांशु आपके पास आता हूं। नीतू, मैं चाहता हूं कि आप फिर से जेएनयू के मुद्दे बात। मनीष जी, अभी यहाँ पर बात आई और सनी जी ने भी कहा कि ये हम जो है जेएनयू के जो हमारे स्टूडेंट है उनको गैंग शब्द क्यों इस्तेमाल करें, उनको इससे आपत्ति है। अगर पढ़ सके उस पर आपकी राय शुमारी लेना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 4-5 सालों में आपकी जो सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है, कितने नए विश्वविद्यालय बनाए हैं, और जो बजट की जो कटौतियां रही है एजुकेशन के बजट में, उस पर आपकी राय जरूर लेना चाहूंगा। और मैं ये भी जरूर पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या राय शुमारी है कि अभी नए आंकड़े आए हैं जिसके हिसाब से प्रिंट की एक रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है कि इस नई फीस स्ट्रक्चर के बाद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसने इस देश को एक से एक बड़े, जिसे हम बोलते हैं सनी आपको यानी मैं बात कर रहा हूं, आखिर आप लोगों को यह अधिकार किसने दिया कि एक संस्कृति के महापुरुष का आप अपमान करें, आप उसके लिए अभद्र टिप्पणी लिखे, आप उनके जरिए किसी एक राजनीतिक दल को निशाना बनाएं। किसी ने सम्मान किया ही नहीं है, तो वो कौन है? देश से बाहर के लोग हैं, एबीवीपी का आइकन नहीं, पूरे देश का एबीवीपी के लोगों पर मैं समझता हूँ वैचारिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक मनीष जी देश के पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, कभी देश की भाषा बोलने की बात नहीं करते ये लोग। पाकिस्तान मेरा आप लोगों से नहीं, आप लोगों को शांति से सुनना होगा। सनी यहाँ पर सारा देश आपको देख रहा है, सुन रहा है, आप देश का भविष्य हैं, आपके अंदर ही शक्तियां हैं, वो आपको तलाशनी होगी। ये नारा किसी और ने नहीं, स्वामी विवेकानंद ने दिया था। उन शक्तियों को तलाशिए, आप दुर्बल मत बनिए। नीतू डबास जवाब जरूर चाहेंगे नीतू जी आपसे। सनी जी, सुनने की क्षमता रखिए, सारे जवाब आपको मिलेंगे। इससे पहले आपने एक सवाल उठाया था कि ये गैंग शब्द हमारे साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। इसकी प्रथा आप लोगों ने वहां पर शुरू की है, जब देश में आपके साथ जब देश का राष्ट्रवाद का कोई भी मुद्दा आता है
पूरा देश एक तरफ होता है और आपकी भावनाएं दूसरी तरफ क्यों होती है? अड़गम शड़गम आप पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में देश के 74 जवान मारे जाते, शहीद हो जाते हैं और उनके लिए आप जेलों में जश्न मनाते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है। इस देश पे हमारे देश की संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु के मोदी में बैठने वाली आरएसएस मनीष जी, मैं सनी जी के बीच में एक बार भी नहीं बोले। इनके अंदर सुनने की एक प्रतिशत क्षमता नहीं है। मैं इनके बीच में बार बार सुन लो, मुझे ये बिल्कुल उचित नहीं लग रहा। मैं इनके बीच में नहीं बोल रही थी, अब मुझे मेरा समय दिया जाए बोलने के लिए। ये बार बार यहाँ पर आपके अंदर थोड़ी सही शून्यता रखिए, सुनने की सनी नीतू, मैं आपके पास एक ब्रेक के बाद आऊंगा। बाल सुलभ जीवन की चंचलता ही बचपन है, ऐसा नेहरू जी ने कहा था। और मेरे ख्याल से आज जो छात्र हैं, अगर वो वाकई बचपन को अपना लें तो मुझे लगता है ये सारे विवाद से दूर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम अपनी बहस के आखिरी पड़ाव में। नीतू डबास, आप अपनी बात जल्द रखें, मुझे सारे गेस्ट और मेहमानों के पास थोड़ी थोड़ी देर जाना है। मनीष जी, आपने पिछले जो है पड़ाव में मुझे मौका नहीं दिया, तो मैं उम्मीद करूंगी कि मैं अपनी बात रख रही होंगी और मेरे को पूरी बात रखने का समय दिया जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही ये विषय आया कि ये जो स्टूडेंट जो कम्युनिटी जेएनयू में है उसके साथ गैंग शब्द क्यों जोड़ा जा रहा है। इसका भी इतिहास मैं बता देती हूँ। जब इस देश में कुछ भी ऐसी घटना होती है कि पूरा देश की भावना अपने इस देश की जो राष्ट्रवाद के साथ जुड़ी होती है, तो ये गैंग है जो कि जेएनयू में एग्जिस्ट करता है, जो लगातार भारत को तोड़ने की मानसिकता के साथ हमला करता है, स्टूडेंट्स को बरगलाने का काम करता है। और इसके साथ मुझे बता दीजिए कि दंतेवाड़ा में हमला होता है, भारत की भावनाएं सभी इसमें शुद्ध थे। और उस समय जब हमारे देश के 74 जो जवान शहीद होते हैं और जेएनयू में वहां पर नीतू, ये सारी बातें सर्वविदित हैं, सब जानते हैं। मेरे पास हर एक के पास जाना है, मुझे सबको बोलने का वक्त देना है। शुभांशु, आप अपनी बात थोड़े में रखें जल्दी। अंतिम कमेंट यही रहेगा कि जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से आज एक मूवमेंट चल रहा है शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ, जो फी हाइक है उसके खिलाफ। और आप शपथ लीजिए, आप इस कार्यक्रम में शपथ लीजिए कि आप किसी भी देश विरोधी गतिविधि का हिस्सा नहीं होंगे। आप शपथ लीजिए कि आप किसी भी देश विरोधी गतिविधि का हिस्सा नहीं होंगे। सवाल है कि गरीब इंसान को शिक्षा मिले, वो सवाल रहेगा। जो साथी जेएनयू में आंदोलन करते हैं वो अपना आंदोलन को इस तरह से जैसे नक्सलवाड़ी में कैंप, आप शपथ लीजिए कि कोई भी देश विरोधी गतिविधि का हिस्सा नहीं होगा। इन्होंने किस प्रकार से एबीवीपी जहाँ पे यूजीसी पे जाके आंदोलन करता है, जो एबीवीपी का आंदोलन होता है वो 30 घंटे किसी को बंद नहीं बनाता है। एबीवीपी का जो आंदोलन होता है वो किसी के घर पे आक्रमण नहीं करता है, ना ही किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करता है। एबीवीपी का आंदोलन सही जगह पे होता है। यूजीसी पे जाते हैं लोग जो मनीष, मेरा समय खत्म होगा। देखिए, फाइनल स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूं। जो बोला गैंग, हमें उससे मतलब नहीं। फिलहाल इस मुल्क में हम ये चाहते हैं कि जो सस्ती और अच्छी एजुकेशन है वो बची रहे, देश के काम आए, बची रहे और देश के काम आए। हम जेएनयू के लोग भारत के संविधान पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम असली राष्ट्रवादी हैं। हो चुका है, आपका समय खत्म हो रहा है। डॉक्टर दत्ता, मनीष, आखिरी पड़ाव में जवाहरलाल नेहरू सनी हो चुका है ना। डॉक्टर दत्ता, आप अपनी बात रखें, मुझे जेएनयू के अंदर जितने सारे टुकड़े गए हैं, इनके जितने सारे चट्टे बट्टे हैं, जो लोग जिहादी एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं पे मदद पहुंचाते हैं, चाहे वो अफजल गुरु मामला हो, चाहे और कुछ मामला हो, डॉक्टर दत्ता, मुझे बहस खत्म करनी है। मेरा गुजारिश रहेगा केंद्रीय सरकार से, मुझे बहस खत्म करनी है। डॉक्टर साहब, बहस खत्म हो गई है, हम बहस के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। जी हाँ, हम इतना ही चाहेंगे कि जेएनयू की छवि के साथ खिलवाड़ न हो। छात्र, आप कर्णधार हो इस नाम को रोशन करो। मूल मंत्र जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जी हां, सफलता का मूल मंत्र है सारी शक्तियां आपके अंदर समाहित हैं। इसी को टटोलो, इसी को समझो, क्योंकि आप देश का भविष्य हो। जो स्वामी विवेकानंद को नहीं समझ सका, वो देश को समझने में चूक कर जाएगा। देश के सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुलेठा,
आंख कान खोल के।